हम जब देवबंद में पढ़ते थे, कारगिल की जंग चल रही थी उस जमाने में इन लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने दारुल के गेट के ऊपर इस्तकबाल कर दिया फौज का, तो कई लड़कों को निकाल दिया गया दारुल से, और ये कहा गया कि तुम्हारे भाइयों को मारने जा रही है। उस टाइम छोड़े थे हम, मालूम नहीं था हमें, मगर बाद में एहसास हुआ कि मेरे मुल्क के वो फौजी जो अपनी जान हथेली पे लेके जा रहे हैं कारगिल युद्ध के अंदर। ये तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कहते हैं हम राष्ट्रवादी लोग हैं। ये झूठ है। ये हिंदू में जाकर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मुसलमानों में हमेशा राष्ट्रविरोध की बात करते हैं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जमात उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सुहैब कासमी साहब मौजूद हैं। मौलाना कासमी का एक लंबा इतिहास है। लंबे समय से जमात उलमा हिंद नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में चला रहे हैं। उसकी कार्यकारी के गठन करने के दौर से इस वक्त आप गुजर रहे हैं। देश भर में उसका व्यापक विस्तार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच मौलाना को एक बड़ी चीज़ जो मार्केट में भी फेस करनी पड़ी, इनके जानने चाहने मानने वाले भी पूछ रहे हैं, जो कि इनका ताल्लुक़ खुद जमीयत उलमा से माफ़ कीजिएगा दारुल उलूम देवबंद से है, वहाँ से आप फारिग हैं। मौलाना, क्या दारुल उलूम देवबंद में ये पढ़ाया जाता है कि अल्लाह ओम सब एक हैं, या इंसानियत की बात की जाती है? दारुल उलूम देवबंद में जो पढ़ाया जाता है, जो कुरान में है, हदीस में है, या सहाबा किराम से मरवी है, जो सही अक़ीदे की चीज़ें हैं, जो बुनियादी तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, वो पढ़ाया जाता है। फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन के हालात पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने जो रहनुमाई की है इस्लाम की, वो पढ़ाया जाता है। इस किस्म की बातें जो वहाँ के नाम को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, दारुल उलूम के दरो दीवार को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदों के लिए, वो ये बातें करते हैं। कहीं ना कहीं उनका मकसद होता है कि दारुल उलूम को और दारुल उलूम के असातिज़ा को, वहाँ के तलबा को और वहाँ के आसार को और दारुल उलूम के दरो दीवार को इस्तेमाल करना अपने मफादात के लिए। दिल्ली के अंदर वो आते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, आने के बाद दारुल उलूम को बेचने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो बातें करते हैं उनका दारुल उलूम के रूह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने दारुल उलूम पर जो कब्ज़ा किया है वो सिर्फ अपने मफादात के लिए किया है और दारुल उलूम को इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना, आप कह रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने की बात कही है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि तौहीद से समझौता नहीं, तौहीद से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ओम और अल्लाह का एक मुआवजना किया गया, चीज़ें कही गई, क्या आपको लगता है यहाँ तौहीद से समझौता हुआ है, जमीयत उलमा हिंद ने किया है और देवबंद की छवि से धूमिल हुई है? देखिए, कुरान करीम के अंदर अंबिया कराम के जो नाम आए हैं वो 26 अंबिया कराम के नाम का जिक्र है, और वैसे 1 लाख से ज़्यादा अंबिया आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजमालन जिक्र कर दिया। तफसीली जिक्र उन अंबिया का है जिनका दीन इस्लाम से ताल्लुक़ है, दीन इस्लाम के नशोनुमा के अंदर जिनका कोई रोल है, यानी कि हज़रत इस्माईल का, हज़रत इब्राहीम का, हज़रत इसहाक़ का, हज़रत यूसुफ़ का, इन तमाम का जिक्र इसलिए तफसील से है क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद और अल्लाह के रसूल के दादा थे हज़रत इब्राहीम, और उनकी बहुत सारी चीज़ें इस्लाम के अंदर हमारे यहाँ है। हज जो है हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है, हज़रत हाजरा, हज़रत सारा के वाक़यात हैं, हज़रत इस्माईल की क़ुरबानियाँ हैं, उसको हज में ज़िक्र किया जाता है। हज़रत मूसा का, हज़रत ईसा का जिक्र इसलिए है कि इस्लाम से पहले जो मज़ाहिब थे वो दीन ईसा और दीन मूसा था, इंतहाई करीब के मज़ाहिब थे, इसलिए उनका जिक्र है। इसके अलावा जो कदीम मज़ाहिब थे उनमें से किसी का जिक्र नहीं है। इस्लाम के अंदर कहीं नहीं है, कुरान में हदीस के अंदर, कि हज़रत जो है आदम अलैहिस्सलाम कहाँ आए। अगर ज़रूरी होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बता देते, या कुरान के अंदर या हदीस के अंदर इसका जिक्र होता कि हज़रत आदम कहाँ पैदा हुए। जब ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इस्लाम में कोई जिक्र नहीं है। जो लोग ये बातें करते हैं ये झूठी बातें हैं। इंडिया में पैदा हुए, श्रीलंका में पैदा हुए, कामाख्या में आए या वहाँ आए, ये सब झूठ है। इन लोगों ने अपने मफादात के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए ये बातें की थी, मगर ये बातें इनके ऊपर पड़ गई। धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का, ये कहीं के नहीं रहे। इन्हें तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए और इन्हें घर वापसी करनी चाहिए। आपने कहा कि हिंदुओं को खुश करने के लिए इन लोगों ने इस तरह की बातें कही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या ज़रूरत है इनको कि हिंदुओं को खुश किया जाए, जबकि ये सब तौहीद के तो अलमबरदार बनते हैं। मौलाना कासिम नानवी के मानने वाले, अपने आप को कहते हैं इमाम अबू हनीफा के मानने वाले, जो दीन के एक जामे थे। देखिए, मदनी एंड कंपनी, मदनी फैमिली, ये किसी को मानने वाली नहीं है, ये पैसे को मानने वाली है। इनका ईमान, इनका जो है इस्लाम, इनका दीन, इनकी रातों दिन की मेहनत सिर्फ पैसे के लिए है। अभी जमीयत उलमा का जलसा हुआ, ज़िला मुजफ्फरनगर से, ज़िला सहारनपुर से, ज़िला मुरादाबाद से, ज़िला बिजनौर से
हर कस्बे से 5-5 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठे किए। बिजनौर के अंदर 18 कस्बे हैं, हर कस्बे से 5 लाख रुपए आए। मुजफ्फरनगर के 11 कस्बों से पैसे आए, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, उसके अलावा अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कोई इलाका नहीं छोड़ रहे हैं। ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, 100-200 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, 1-2 करोड़ रुपया, बाकी पैसा फैमिली में बांट लेते हैं। इसी पैसे की लड़ाई में जमीयतुल उलमा हिंद 2 हो गई थी, वही पैसा बढ़ रहा है, चंदा हो रहा है। अध्यक्ष पद के लिए बाप बेटे चचा भतीजे हैं, नारेबाजी के लिए उत्तर प्रदेश का गुजर है, उत्तर प्रदेश का अंसारी है, उत्तर प्रदेश का कुरैशी है, उत्तर प्रदेश का मंसूरी है, उत्तर प्रदेश का और आम मुसलमान है। छोटी बिरादरी के लोग नारेबाजी करने के लिए हैं, मंत्री साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, और जब पद बढ़ते हैं तो अपने घर में रहते हैं। इसलिए एक जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष चचा हैं, एक के भतीजे हैं, दोनों ने ITA के ऊपर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कब्जा कर रखा है। इसलिए देश के लोगों को समझना होगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लौटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। तो क्या आपको लगता है कि आपने बड़ी बात कही कि मौलाना मदनी की रहबरी पर अब सवाल उठ गया है, तो क्या आपको लगता है कि उनकी ये जो 70 साल 75 साल की आज़ाद भारत की लायबिलिटी वो ख़त्म होने जा रही है? ऐसा है, आज़ादी से पहले तो इनकी कोई औकात थी नहीं, मदनी ख़ानदान का कोई जिक्र नहीं है आज़ादी से पहले। ये आज़ादी के बाद जो पढ़ा लिखा मुसलमान था, पैसे वाला मुसलमान था, दीनदार मुसलमान था, दुनियादार मुसलमान था, सब पाकिस्तान चला गया, वहाँ भी सताया गया, वहाँ से वो आज इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा शिफ्ट हो गया। यहाँ बेचारे मुसलमान फरसुदा हाल, गरीब गुरबा मसाकिन बचे थे, उनकी गर्दनें इन्होंने पकड़ ली। और इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकारों के अंदर लोगों को बहकाते रहे कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे पीछे इंदिरा गांधी खड़ी हुई है, हमारे पीछे राहुल गांधी खड़ा हुआ है, हमारे पीछे सोनिया गांधी खड़ी हुई है। सब झूठ था। उनकी सरकार के अंदर कोई इनकी औकात नहीं, कभी इनको टिकट नहीं दिया गया। एक बार इनके अब्बा को राज्यसभा भेजा गया, दूसरी बार फिर भेजा गया, और पूरा देश जानता है कि क्यों भेजा गया था। इन्हें कांग्रेस ने कभी वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं बनाया, मगर ये गरीब मुसलमानों को, उलमा को बहकाते रहे, क्योंकि इनकी एक पॉलिसी है, इनकी एक चाल है। मौलवी को 10,000 रुपए की तनख्वाह पर रहने दो। इन्होंने इमामों की, उलमा की तनख्वाह 10,000 से आगे नहीं बढ़ने दी। प्लानिंग करके 10,000 से नीचे रहेगा तो नारेबाजी करता रहेगा, मजबूर रहेगा, गरीब रहेगा। जो मौलवी, जो आलिम कारोबार करता है या 50,000 महीना कमाता है, या कहीं नौकर है सरकारी, या कोई इंडस्ट्री का मालिक है, वो इनकी नारेबाजी नहीं करता। नारेबाजी करते हुए गरीब गुरबा मसाकिन या वो इमाम बेचारे जो सुनहरे ख्वाब देखते हैं। इसलिए इमामों की जो गुडविल है, मदारिस के जो मोहतरम उनकी गुडविल है, उलमा इकराम का जो किरदार है, उसे इस्तेमाल करके ये अपने ज़ाती फ़ायदे उठा रहे हैं। इसलिए भारत के मुसलमानों को, ख़ास तौर पे उलमा इकराम को समझना होगा कि आप अपनी ज़ात को, अपनी गुडविल को, अपने तशख़्ख़ुस को किन लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और किन लोगों के लिए आप इस्तेमाल हो रहे हो। आपने बड़ा संगीन आरोप लगाया। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये चाहते ही नहीं कि मुसलमान पढ़ लिख ले, जबकि एक तरफ इनका दावा है कि ये मुसलमानों को पढ़ाना चाहते हैं। ये बताइए कौन सा मदरसा बनाया इन्होंने? दारुल देवबंद हो, अलीगढ़ हो, जामिया हो, नदवा हो, बड़े बड़े इदारे हो, मज़ाहिर हो, उस्मानिया हैदराबाद हो, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल हो, आज़ादी से पहले बन गए। आज़ादी के बाद इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने सिर्फ मौलवियों को नाजायज़ चंदे सिखाए। चंदा जब करेगा नाजायज़ तौर पर, गर्दन इनके हाथ में रहेगी, डराते रहेंगे, तुझे हम पकड़वा देंगे। एक तरफ ये लोगों को बहकाते हैं कि हम डोभाल साहब के आदमी हैं, दूसरी तरफ बहकाते हैं कि हम मोदी के आदमी हैं। मुसलमान डरता है, गरीब मुसलमान है, वो सोचता है कि बड़े लोग हैं, इनके बड़े ताल्लुकात हैं। अफ्तार पार्टी करते थे ये, और बुलाते थे बड़े बड़े अधिकारियों को, और आम मुसलमान को डराते थे। अब अफ्तार पार्टी इनकी पिट गई, बड़े लोगों ने आना बंद कर दिया, एक्सपोज हो गए। ये आदमी जाता है मौलाना आशिम मदनी के पास, वो क्या कहते हैं? महमूद मियाँ के बारे में बात करते हैं। वो बड़े आदमी हैं, वो तो मोदी के दोस्त हैं, वो तो डोभाल के दोस्त हैं, वो अमित शाह के आदमी हैं। और जब महमूद मदनी के पास कोई जाता है तो वो ये कहते हैं कि आशिम मदनी, वो तो मोहन भागवत के दोस्त थे, वो तो मुलायम सिंह के दोस्त थे। ये इनकी औकात किसी की कुछ नहीं है। सरकार के पास इनकी इतनी फाइलें हैं, इनके इतने काले कारनामे हैं, इनकी औकात वहाँ कुत्ते से बदतर है। इन्हें कोई लायक नहीं करता है। ये गरीब मुसलमान को डराते हैं, वो डर के बेचारा इनके पीछे पीछे घूमता है, वो सोचता है इतने बड़े आदमी हैं, इसलिए इनके जराइम छुपे रहते हैं। अब वक्त आ गया है इनके जराइम खुलने का। रमज़ान आ रहा है, दुनिया में जहाँ भी चंदा करने जाएंगे इनका पीछा होगा, बताया जाएगा ये चंदा कहाँ कहाँ कर रहे हैं, किसके नाम पे कर रहे हैं। अभी ये दुनिया के अंदर भागे फिर रहे हैं, और पता है क्या कहते हैं दुनिया में जाकर? 1 लाख लड़कियां मुसलमान से हिंदू हो गई हैं, हम उन्हें वापस ला रहे हैं, उनके नाम पे पैसा दो। दुनिया के उन मुसलमानों को जो बेचारे गरीब गए हैं, यहाँ से कमा रहे हैं वहाँ पर, चाहे वो पाकिस्तान के मुहाजिर मुसलमान हो या कश्मीर के
वो मुसलमान हो जो पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर के रहने वाले हैं, बर्मिंघम में हो, मैनचेस्टर में हो, पनामा में हो, कनाडा में हो, शिकागो में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, उनको इस नाम पे पैसा लाते हैं कि भारत में मुस्लिम लड़कियां हिंदू हो रही हैं, हमें पैसा दो। मुजफ्फरनगर दंगे के नाम पर पैसे इकट्ठा किया, मुसलमान लड़कियों के नाम पर पैसे इकट्ठा किया। 25 साल इन्होंने खत्म नबूवत के नाम पर, कादियानी के नाम पर पैसा इकट्ठा किया। इसलिए इनके पेटों के अंदर जो माल है वो रिज़्क़ हराम है। कुरान में इनके बारे में कहा गया है, अल्लज़ीना याकुलूना अम्वाल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। ये वही लोग हैं जिनके पेटों में ज़कात और सदका भरा हुआ है। कोई कारोबार नहीं है इनका, कोई इनका आमदनी का जरिया नहीं है। इन लोगों ने कौम की ज़कात को ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। कोई मदरसा, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी, यहाँ तक कि जो छोटी सी लैब होती है, जो लैब टेस्टिंग की, वो तो कायम नहीं कर पाए। दारुल देवबंद इतना बड़ा इदारा है, उस पर कब्जा करके दुनिया को डराते बहकाते हैं। मगर हकीकत ये है, आज देवबंद के फारिगीन समझ चुके हैं दूध क्या है और पानी क्या है। बड़ी तादाद। आपने मौलाना कब्जे की बात कही, ये बड़ी अजीब बात है। कब्जा ये तो कह रहे हैं कि देवबंद इनके अकाबरीन ने बनाया है। ये तो बेचारा फैज़ाबाद के रहने वाले हैं और लोगों को मालूम है ये अंसारी हैं या किस बिरादरी के हैं। ये तो यहाँ पर आके उगाई के लिए सैयद बन गए हैं। ये सैयद भी नहीं है, झूठ बोलते हैं। इनके अब्बा ने की जो किताब थी उसका नाम है, एक ही किताब लिखी है उन्होंने, उसमें लिखा कि मैं सैयद नहीं हूँ। ये झूठ बोलते हैं, लोगों को बहकाते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है उगाई जो मिलेगी सैयद के नाम पे मिलेगी। भारत के अंदर उगाई जो मिलती है, चढ़ावा, वो सैयद के नाम पे मिलता है। सैयदों में शादी करी है इन्होंने अपनी 2 बहनों की, एक मंसूरपुर में और एक खानजाब मुजफ्फरनगर में। उनके जरिए सैयद हुए हैं, कोई ताल्लुक नहीं है। सैयद कभी भी ज़कात सदका नहीं खा सकता। सैयद कभी भी इस कड़ी झूठी बेईमानी नहीं कर सकता। आले रसूल कभी इतनी नालायक और बेईमान नहीं हो सकती। आले रसूल इस तरीके से दीन का मजाक नहीं उड़वा सकती। आले रसूल के अंदर एक हया होती है, एक शर्म होती है, एक शराफत होती है, एक दीन को लेकर चलने की कुव्वत होती है। वो दुनिया के अंदर अमन, प्यार, मोहब्बत बांटती है। वो ऐसे नफरतें नहीं बांटती कि देश के मुसलमान को जलील करवा दे। लेकिन एक तरफ एक बात और कही गई इनकी तरफ से मनु को लेकर के, और कुछ और देवबंद के फारिग जिन्होंने कहा कि मनु 3-4 गुजरे हैं, वो उस मनु की बात नहीं है जो मनुस्मृति वाले मनु की है। ये ऐसा है, पढ़े लिखे तो है नहीं, कम पढ़े हुए हैं। और इससे पहले तारिक अब्दुल्ला रामपुर वाले, या जो दीन की तबलीग का काम करते थे लोग हिंदी में, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, इन लोग, जब ये लोग मनु की बात करते थे तो यही लोग फतवा लगाया करते थे। जमात इस्लामी बात करती थी, उन पर फतवा लगाया करते थे। मगर जब अमेरिका पहुंचे, वहां मालूम हुआ कि चंदा देने वाले जमात इस्लामी के लोग हैं, तो जमात इस्लामी सेकुलर हो गई इनके लिए, उनसे हाथ मिला लिया इन्होंने। जब सऊदी अरब पहुंचे तो मालूम हुआ चंदा देने वाले सलफी अहले हदीस हैं, तो जमीयत अहले हदीस इनके लिए सेकुलर हो गई। उससे पहले अहले खबीस कहा करते थे, उनको गैर मुक़ल्लिद कहा करते थे, जमात इस्लामी को मदूदी कहा करते थे। जहाँ जहाँ इनके पैसे के मफादात आते हैं वो जमातें सेकुलर हो जाती हैं। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। अमेरिका कनाडा के लोगों को जान लेना चाहिए, उनकी ज़कात सदका सऊदी अरब के लोगों से समझ लेना चाहिए। ये ख़राब कर रहे हैं, खा रहे हैं, चंद फैमिलियों ने बटोर रही हैं। देवबंद में करोड़ों रुपए की संपत्तियां हर औलाद के पास है, अरबों रुपए की संपत्तियां भारत में उन्होंने इकट्ठी कर रखी हैं। मगर नरेंद्र भाई मोदी इनको बख्शने वाले नहीं हैं। जो भ्रष्टाचारी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सबकी इंक्वायरी होगी और जो देश के लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं उनका सबका हिसाब होना है। मौलाना, आप बहुत खुल के बोल रहे हैं, बहुत डंके की चोट पे, लेकिन उमूमन लोग इनके बारे में बोलने से बचते हैं, बात ही नहीं करना चाहते, और आप इनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। और आप ये इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जो है स्वयं संज्ञान लेंगे और भ्रष्टाचार का उसका पूरा लेखा जोखा सामने लाएंगे। लोग ये तो डर रखा है इन्होंने कि हम मोदी के आदमी हैं, हम अमित शाह के आदमी हैं, हम डोभाल के आदमी हैं, हम जो है मोहन भागवत के आदमी हैं। इस डर से लोग खामोश रहते हैं। हकीकत यह है, मोदी जी, अमित शाह या डोभाल साहब या भारत सरकार जो आज चल रही है, भ्रष्टाचारी हिंदू हो, भ्रष्टाचारी मुसलमान हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जिस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं देश के साथ में, सीए आंदोलन हो, 3 तलाक हो, कश्मीर का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे मुसलमानों को बहकाते हैं। और जाकर मुसलमानों को एक तरफ उर्दू अखबार में एक खबर देते हैं, हिंदी अखबार में दूसरी खबर देते हैं। अभी जो एक्सपोज हुए, ये इनका प्लान क्या था, हम बातें करेंगे क्योंकि इससे पहले ये क्या करते थे, अपनी महफिलों के अंदर उन बाबाओं को पकड़ के लाते थे जो बाबा इनसे पैसे लिया करते थे, इनकी बातें सुनते थे। इस बार इत्तेफाक से असली बाबा आ गए, उन्होंने इनकी बातों को वहीं नकार दिया कि मंदी साहब, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कुछ और बातें करते हो, यहाँ बैठ के दूसरी बातें करते हो। कौम को इनसे सवाल करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी मीटिंग में जाते हैं
ये अरशद मंत्री साहब ने खुद कहा है, हम ऑस्ट्रेलिया में बैठते हैं उनके साथ। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी मीटिंगें करते हैं ये, कनाडा में कौन सी मीटिंगें करते हैं, दुबई में कौन सी मीटिंगें करते हैं। पाकिस्तानी मौलवी के साथ महमूद मदनी के क्या ताल्लुकात हैं? पाकिस्तान का मौलवी जुल्फ़िकार जो है उसके साथ ये जो है मोजाम्बिक और जाम्बिया में कौन सी मीटिंगें करते हैं। मलेशिया के अंदर देवबंद के उस्तादों को ले जाकर ये कौन सी मीटिंगें करते हैं पाकिस्तान के मौलवी जुल्फ़िकार के साथ। ये सब देश के सामने आना चाहिए। देश की एजेंसियां एक एक नुक्ते को तलाश कर रही हैं, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इन्हें जो है छोड़ा नहीं जाएगा। मुसलमानों को लूट लिया इन्होंने, बर्बाद कर दिया, 25 करोड़ मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं ये। इसलिए देश के मुसलमानों को इनसे होशियार रहना है। पर्सनल लॉ बोर्ड को भी बर्बाद किया इन्होंने। पर्सनल लॉ बोर्ड से हमेशा कट्टरपंथी फैसले करवाए, पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए इन्होंने मुखालफतें करवाई। उसके बाद आज ये जमात उल-मोमिनीन के जरिए गेम खेलना चाहते हैं। 9 साल से छुपे हुए थे देवबंद के अंदर, 9 साल से छुपे हुए थे अपने ऑफिस के अंदर। अब चुनाव आ रहा है तो सड़क पे आ गए कि हाँ मुकाबला करेंगे। मगर ऐसे नालायक लोगों को, रमजान शरीफ आ रहा है, चंदा करने जहाँ जाएंगे इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इनकी रीडिंग होगी ये किस नाम पे चंदा ला रहे हैं। अमेरिका की मस्जिदों के अंदर भी रीडिंग होगी, इंग्लैंड में भी होगी, पनामा में भी होगी, ऑस्ट्रेलिया में भी होगी, जापान में भी होगी, दुबई में भी होगी, कुवैत, कतर, बहरीन में भी होगी। लेकिन मौलाना आप एक संगीन आरोप और भी लगा रहे हैं कि ये लोग पर्सनल बोर्ड के जरिए से ज़बरदस्ती फैसले करवाते हैं, तो क्या वजह है कि लोगों पे इनका टेरर कायम रहता है? हर साल देवबंद से 1000 तलबा फारिग होते हैं, वो जाके मस्जिदों में इमाम बनते हैं। उनकी ज़िंदगियाँ देवबंद से शुरू होती हैं, देवबंद तक ही रहती हैं। बेचारे जो है वो इनको समझते हैं कि बहुत बड़ी ताकत है, ये मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें ये बहकाते हैं कि हम इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इस्लाम का झंडा उठाए हुए हैं हम। मगर वही जो हर साल फारिग होते हैं वो उनके शागिर्द पूरी दुनिया के अंदर फैल जाते हैं और दारुल देवबंद के नाम को, दारुल दीवार को इस्तेमाल करते हैं। दारुल देवबंद जब तक इनके हाथ में रहेगा ये दारुल देवबंद को इस्तेमाल करते रहेंगे। दारुल देवबंद को, अच्छा, आपने दारुल देवबंद की बात की, इनके हाथ में रहेगा, क्या वजह है? वो कौन से असबाब थे? हालांकि उस्तानवी साहब तो गुजरात से आते हैं, उनका एक बड़ा एजुकेशन सेटअप भी है, क्यों उनको वहाँ से भागना पड़ा, ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिए गए? देखिए उस्तानवी साहब जब वहाँ आए तो इन्होंने डुप्लीकेट फ़ोटो बनाया और उसमें मूर्ति लगा दी, कहे मूर्ति बांट रहे थे ये। इन्होंने मोदी की तारीफ़ की, इन्हें निकाल दो बाहर। उससे पहले क़ायद तैयब साहब पे 25,000 रुपये का इल्ज़ाम लगा बाहर निकाल दिया। मज़ाहिर के मोहतमिम नाज़िम आला मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब पे 15,000 रुपये का इल्ज़ाम लगा दिया। नदवा जो है पहुँचे थे ये अली मियाँ को निकालने के लिए, नदवे को बांटने के लिए, मगर अली मियाँ साहब बड़े तेज़ थे, पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने उर्दू में तकरीर करना, उर्दू में लिखना, उर्दू के अंदर बात करना ही उन्होंने बंद कर दिया। वो अरबी में सारा काम करते थे, ना अरबी ये समझ पाए ना उनको नुकसान पहुँचा पाए, क्योंकि जाहिल लोग हैं। जाहिलों का इलाज वो यही होता है। अगर मोदी जी की तारीफ करना इतना बड़ा पाप हो गया था उस्तानवी के लिए, तो आज तो ये भी वही काम कर रहे हैं। ऐसा है ना, अगर तुम करो तो वो रामलीला, वो जो है दूसरा करे तो वो मुजरिम। इनका तो काम ये है बगल में छुरी और मुंह में जो है राम राम। इन्होंने इस देश के अंदर हमेशा देश के हिंदू मुसलमानों को दूर करने का काम किया है, नफरतें फैलाने का काम किया है, सरकारों को बहकाने का काम किया है। पहले सरकारें थीं, मनमोहन सिंह की सरकार हो या वीपी सिंह की सरकार हो या कांग्रेस की और सरकारें हों, क्योंकि मुस्लिम वोटों में मिलता था। वो सोचते थे कि ठीक है जो कर रहे हैं करने दो, मगर ये सरकार वोटों के लिहाज से काम नहीं करती है, ये काम करती है भारत के लोगों को देखकर उनके उत्थान के लिए, उनके मुस्तकबिल के, उनके भविष्य के लिए। भारत सरकार किसी भी ऐसे शख्स को जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है उसे माफ़ नहीं करेगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से ये कहा जाता है अपने धर्म पे चलिए, दूसरे के धर्म का सम्मान करिए। और ये ना सम्मान करते हैं दूसरे का, अपनी महफिलों में बात करते हैं, हिंदुओं को मुनाफिक बताते हैं और हिंदुओं से मारना काटने की बात करते हैं, काफिर बताते हैं। मगर जब सामने जाते हैं तो उनसे कहते हैं नमस्कार आप कैसे हैं। ये दोगली चरित्र के लोग, ये आप संगीन आरोप लगा रहे हैं मारने काटने तक की बात। बिल्कुल बातें करते हैं, ये कहते हैं हम जिहादी हैं। पहले फजलुर रहमान के साथ मिलकर तालिबान की बातें करते थे जब वहाँ पर तालिबान का कब्जा था, और आज बातें करते हैं ये प्यार मोहब्बत की हिंदुओं में जाके। मगर हकीकत ये है कि जब तक इनके दोहरे चरित्र को देश के सामने नहीं लाया जाएगा, जब तक देश इनकी हकीकत नहीं समझेगा। मगर मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि देवबंद के अंदर बड़ा विरोध है और देवबंद के जो उलमा हैं वो इस बात को समझे हैं कि ये क्या है, और आज इनके खिलाफ वहाँ से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। और इनका जो किला है, इनकी जो लंका है झूठ की, वो मुतज़लज़ल हो गई है, हिल गई है।
और उसी बिलबिलाहट में, उसी जो है सुबुगाहट में, उसी डर से ये दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं। जब क्या कहते हैं, जब गिदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। इसीलिए आज रामलीला ग्राउंड में आए हैं और रामलीला ग्राउंड में आने के बाद दोबारा एक्सपोज हुए हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि जमात उलमा जो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने कहा कि पूरी दुनिया में जो चंदे करते हैं, जिस मॉड्यूल पे, जिस नाम पे उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो क्या आप स्वयं करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन करेगी, या कोई सेटअप आपने देखा है या सोचा है? जिन दारूम के तलबा को इन्होंने पिछले 25-30 सालों से बहका रखा है, वही इनकी हरकतों को समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वही लोग इनके सामने खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया और मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उसने सब चीज़ों को एक्सपोज किया। क्योंकि ये क्या करते थे, उर्दू अखबार में एक खबर छपवाते थे, हिंदी अखबार में दूसरी खबर, हिंदू खबर दूसरी पढ़े इनके बारे में, मुसलमान दूसरी खबर पढ़े। इसलिए इनका चरित्र सामने आ गया। अब जो भी बोलते हैं वो मीडिया के सामने आ जाता है, यूट्यूब चैनलों पर आ जाता है। इसलिए परेशान है ये, अपने आप को हिंदू कहें या मुसलमान कहें। और आप ना आरोप, इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुसलमान, तो क्या इनका अकीदा भी खराब हो गया? अकीदा पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा अकीदे के बारे में इनका अकीदा कैसा है। इनका अकीदा कैसा है पूरा देश देख रहा है। तौहीद की कसौटी के ऊपर दारूम के मुफ्तियान इकराम, दारूम के असातिज़ा से पूछ लीजिए कि इन्होंने जो अल्फाज कहे हैं तौहीद के ताल्लुक से, उनके बारे में उनका क्या ख्याल है। अगर वो ये कह दें कि तौहीद की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो हम भी मान लेंगे। मगर अफसोस ये है कि दारूम के अंदर जो मुफ्तियान निज़ाम बैठे हुए हैं, मौलाना साद साहब हजरत जी कोई बात कहें तो उनके ख्यालात के ऊपर, उनकी तहरीरों को, उनकी तकरीरों को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। मौलाना सलमान कहें तो उनके अफकार और ख्यालात के ऊपर अटैक करते हैं। मदनी कुछ भी कहे तो वो खामोश रहते हैं। मगर ये खामोशी अल्लाह के यहाँ आपको इसका जवाब देना होगा, क्योंकि ये खामोशी भी जो है ये मुजरिमाना खामोशी है। इसलिए दारूम के मुफ्तियान इकराम को सोचना होगा कि मदनी के दबाव से आपको निकलना होगा और बाहर आना होगा, बताना होगा देश को, देश के मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमानों को कि इन्होंने आपको, आपके इदारे को, दारूम को, मज़ाहिलूम को और इदारों को कैसे इस्तेमाल किया है। मेरा आखिरी सवाल मौलाना, आज़ादी से पहले जो जमीयत उलमा का इतिहास रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा लगता है कि जमीयत उलमा चंद लोगों की जमात बन के रह गई, जबकि पहले तमाम मसलक के, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग इसमें हुआ करते थे। मौलाना सनाउल्लाह साहब एक तरफ, किफ़ायतुल्लाह साहब एक तरफ, कचौचा के लोग एक तरफ, फिरंगी महल के लोग एक तरफ, इवन शिया हजरात भी हुआ करते थे। लेकिन अब तो ऐसा लगता नहीं कि जमीयत का वो इम्तियाज़ रहा। जमीयत उलमा हिंद के अंदर तमाम मसलक के लोग होते थे, तमाम मसलकों की बात करती थी वो, और जो है उसमें काम भी किए काफ़ी। आज़ादी से पहले बहुत सारी जमातें थीं मुसलमानों की, उसमें से एक जमीयत उलमा हिंद भी थी। आज़ादी के बाद एक मसलक की, एक फैमिली की ये रमाल हो गई। हक़ विरासत के नाम पर फिर ये बढ़ गई। इसीलिए जमात उलमा हिंद बनाने की हमें ज़रूरत पेश आई। जमात उलमा हिंद बनी है और जमात उलमा हिंद के अंदर हर मसलक के लोग आ रहे हैं। देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, जमात इस्लामी के लोग भी हैं, तमाम मसलक के लोग इसमें आ रहे हैं। और जो आ रहे हैं पूरे देश से आ रहे हैं। साउथ के अंदर इनकलाब आ गया है। आज महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, बड़ी तादाद में लोग शामिल हो गए हैं। आसाम में तो एक पूरी अलगार है जमात उलमा हिंद की। हम लोग खड़े हैं, इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हिंद का मुतबादिल हम देंगे। और जो लोग मुतबादिल के मुंतज़िर हैं उनको हम दावत देते हैं कि आएँ जमात उलमा हिंद में शामिल हों और अपने देश की अखंडता के लिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, इस्लाम की सही तालीमात के लिए, नबी का शांति प्रिय पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए जमात के सदस्य बने। लेकिन आप जमात उलमा से लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लोग आप पे ही सवाल निशान खड़े कर देंगे कि आप तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। देखिए, हम छुप के नहीं जुड़े हुए, हम खुल्लम खुल्ला जुड़े हुए हैं। सरकार है, हम जुड़े हुए हैं, मुसलमानों की बात करने के लिए जुड़े हुए हैं, मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए जुड़े हुए हैं। मुसलमानों के मसाइल पे सरकार से हम बात करते हैं। इनकी तरह रात के अंधेरों में अपनी फाइल लेके नहीं जाते हैं, अर्शमदनी की तरह हम दरवाज़ों पर नहीं भागे भागे फिरते हैं। इनकी मुलाकातें 6-6 महीने के बाद लोगों के सामने आती हैं। हम जाते हैं, ऐलान जाते हैं। आज हम जा रहे हैं गडकरी के पास, आज जा रहे हैं अमित शाह जी के पास, आज जा रहे हैं हम राजनाथ सिंह के पास, आज जा रहे हैं मोदी जी के पास। हम जाते हैं, मुद्दा लेके जाते हैं, मुख्यमंत्रियों के पास जाते हैं, हमारे उलमा जाते हैं, हमारे ज़िलाध्यक्ष जाते हैं, बात करते हैं। हम विरोध नहीं करते। हमारा काम है सहयोग करना और मामले को प्यार मोहब्बत के साथ हल करना। विरोध करके हम मुद्दे को बढ़ाना नहीं चाहते, अपने देश के अंदर आग लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं देश में अमन रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे और मोहब्बत से मसाइल का हल हो, क्योंकि सरकारें हमारे काम करने के लिए बनी हैं। हम क्यों विरोध करें उनको अपनी बात समझाएं, समन्वय बनाएं,
जमात उलमा हिंद का काम है समन्वय बनाना और राष्ट्रीय एकता के अंदर अपने आप को पेश करना, राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाना। राष्ट्र निर्माण में जमात उलमा हिंद का क्या क्या भूमिका हो सकती है, खास तौर से ऐसे समय में जब मुसलमान डर का शिकार है या दहशत में है या खौफ में मुब्तला है, अपने आप को कह रहा है, तो जमात उलमा हिंद प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करके इस तरह करके क्या रास्ता निकालेगी, समन्वय बने, एक मुल्क में एक मोहब्बत का जो गांधी की जो विरासत है, जो स्वामी विवेकानंद की जो विरासत है, उसको सजोया जाए। देखिए, जिस तरीके से आसाम का समझदार मुसलमान है, उसने आगे बढ़ के सरकार से समन्वय बनाया, प्यार मोहब्बत से आगे बढ़े, जमात उलमा हिंद के बहकावे से निकले। ये हर मुद्दे पे विरोध करवाते हैं, विरोध जब होता है तो मुखालफत होती है, इसलिए मुसलमान डरा हुआ है। आज विरोध छोड़ दे मुसलमान, आज समन्वय की बात करे, बैठ के बात करे, अपने मुद्दे रखे सरकार के सामने, दहशत आज खत्म हो जाएगी। जब आदमी जो विरोधी होता है वो डरता है। हम सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? क्योंकि मदनी एंड कंपनी ने, हमारी जो नाकारा अहल क़यादत है, इसने मुसलमानों को बताया है कि यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की फौज, यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट ये तुम्हारे मुखालिफ है, इस्लाम के खिलाफ है। जबकि हकीकत ये है कि जो भी हमारे देश के लोग हैं वो चाहते हैं कि देश की बड़ी आबादी मुसलमानों की है, वो भी मुख्य धारा में आए, साथ आगे बढ़े। हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं देते। हर हाकिम चाहता है कि मेरी रियाया सारी की सारी खुश रहे, मगर ये अपनी बातों को समझाने में अब तक नाकाम रहे हैं। जमात उलमा हिंद यही कर रही है। उन मुद्दों पर जिन पर इन्होंने वर्गलाया, बहकाया है, सामने खड़ा किया है, विरोध करवाया है, जमात उलमा हिंद चाहती है उन मुद्दों पर सरकार के साथ हम बैठे और बैठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है, एक रास्ता बन रहा है, मगर बनेगा और हमें उम्मीद है। क्योंकि मुसलमान के लिए मैं एक ही शेर कहता हूँ, बहर है बेचैन कश्ती डाल दे लंगर उठा, बहर है बेचैन कश्ती डाल दे लंगर उठा, अरे ताज शाही मुंतजिर है, ए मुसलमान सर उठा। आप बड़ी 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 बात, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं मौला, ऐसा लगता है। बिल्कुल, हकीकत यह है कि मुसलमान इस देश में डरा हुआ क्यों है कि वो विरोध कर रहा है। जब ताकत का विरोध किया जाता है तो जो कमजोर होता है उसे डरना पड़ता है। अब देश की पुलिस जो आपके लिए बनाई गई है, आपकी हिफाजत के लिए, आप उसको दुश्मन समझते हैं। देश की फौज जो अपने बच्चों को छोड़कर बॉर्डर पर आपकी हिफाजत करती है, ये मदनी समझाता है कि तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारे भाइयों को मारने जा रही है। ऐसा तो उन्होंने कभी कहा नहीं, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम जब देवबंद में पढ़ते थे, कारगिल की जंग चल रही थी उस जमाने में इन लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने दारुल्लूम के गेट के ऊपर इस्तकबाल कर दिया फौज का, तो कई लड़कों को निकाल दिया गया दारुल्लूम से और ये कहा गया कि तुम्हारे भाइयों को मारने जा रही है। उस टाइम छोड़े थे हम, मालूम नहीं था हमें, मगर बाद में एहसास हुआ कि मेरे मुल्क के वो फौजी जो अपनी जान हथेली पे लेके जा रहे हैं कारगिल युद्ध के अंदर। ये तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कहते हैं हम राष्ट्रवादी लोग हैं। ये झूठ है। ये हिंदू में जाकर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मुसलमानों में हमेशा राष्ट्रविरोध की बात करते हैं। कभी मुसलमानों में मैं 10 साल दारुल्लूम में पढ़ा हूँ, 10 साल देवबंद में रहा हूँ मैं, कभी वो झंडा नहीं फहराया गया। झूठ है, सब कुछ झूठ है। मुझे बता दे कोई योगी आदित्यनाथ के आने से पहले कभी झंडा फहराया गया देवबंद दारुल्लूम के अंदर? कभी नहीं फहराया गया। हम शुक्रिया अदा करते हैं योगी आदित्यनाथ का कि उन्होंने जो है अपने डंडे से इन सबको सीधा कर दिया। आज झंडा ले फिर रहे हैं और झंडा फहरा भी रहे हैं। इनकी रैलियों में झंडे आ गए। इससे पहले जमात उलमा हिंद वही काला झंडा उठाए फिर रही थी जो आज भी उठाए फिर रही है। इसलिए सरकार को यह भी पता लगाना होगा कि झंडा किसका है, इस झंडे के पीछे कौन है, ये झंडा ऐसा क्यों बना रखा है इन्होंने। ऐसे झंडे, ऐसे डंडे, इन सबसे हमें होशियार रहना है। मौलाना सवालात तो बहुत हैं, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के मसाइल हैं, 123 वक्फ प्रॉपर्टी जिस तरह से गसब करने का सरकार पे आरोप लग रहा है, या लिंचिंग के जो मसाइल हैं, या जिस तरह से आपने योगी जी की बात की, यूपी में जिस तरह से आपने देखा कई सारे लोगों के घर को बुलडोज कर दिया गया, आपने आसाम की बात की, आसाम में जिस तरह से एक कम एज की शादी के मामले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो सरकार पे कहीं ना कहीं सवाल तो है, आपको इसका जवाब तो देना पड़ेगा कम्युनिटी में आकर के जमात उलमा को। सबसे पहले आसाम की बात करता हूँ मैं। आसाम के अंदर जो टीनेजर्स हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 700 गिरफ्तारी हुई हैं। 700 के अंदर 470 हिंदू हैं। कौन कहता है मुसलमान गिरफ्तार हो रहे हैं? उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। जो बाल विवाह करेगा, जो बाल अधिकारों का हनन करेगा, जो बच्चों के साथ में शादियां करेगा, चाहे बदरुद्दीन के भाई भतीजे हों, चाहे कितना ताकतवर नेता हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बदरुद्दीन की फैमिली के अंदर भी कई लोगों ने शादियां की हैं, रकीबुद्दीन की फैमिली में कई लोगों ने शादी की हैं। और ऐसा नहीं है, अपर आसाम के लोगों ने भी की हैं, कई हिंदुओं ने भी की हैं, उनको भी पकड़ा गया है। बख्शा इंसाफ के साथ में काम हो रहा है। एक मदरसा जिसके बारे में बार बार बातें करते हैं लोग, आसाम के अंदर सरकारी ज़मीन के ऊपर था, 3 उसके उस्ताद अलकायदा से जुड़े हुए थे। जब मालूम हुआ
सरकार को कि अलकायदा के जुड़े हुए हैं, उनको पकड़ा गया, मदरसे को उठा दिया गया। लोगों ने कहा कि हम तौबा करते हैं, हम अच्छे लोग हैं, ये 3 लोग गलत थे, और सरकार उसी मदरसे को वहाँ बना के दे रही है दूसरी जगह के ऊपर। आप जगह पर कब्जा भी करेंगे। अच्छा, बना के दे रही है? बिल्कुल बना के दे रही है, मगर ये क्या एक तरफा बातें करते हैं। तो आप जमात उलमा क्यों नहीं इसको सामने लाती है, देश को बताती है कि ये यहाँ तोड़ा गया तो वहां बनाया भी जा रहा है? मगर ऐसा है कि इनकी जो आवाज़ है, इनके जो भोंपू हैं, पूरे भारत में भौंकते फिरते हैं, मगर वो बहुत जल्द आएगा कि लोग इस आवाज़ को भी सुनेंगे। नहीं मौलाना साहब, ऐसा बात नहीं कह सकते। जमात उलमा को भी लोग सुनते हैं। आपने केरला में हज़ारों लोगों का, जहाँ कोई लैंग्वेज नहीं समझता उर्दू, वहाँ हज़ारों लोगों का आपने प्रोग्राम किया, इस्तेकबाल किया। वैसे नहीं, जमात उलमा की छोटी ताकत है, लेकिन आप उसको अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? एस्टिमेट नहीं कर रहे, ऐसा वो दिन आएगा कि लोग समझे। आसाम के अंदर आज जमात उल उलमा की बात होती है। सबसे बड़ा मदरसा जयनगर मदरसा है, दारुल हदीस, जहाँ 3,500 बच्चे रहते हैं। आज जमात उल उलमा का परचम लहरा रहा है वहाँ। आज वो राष्ट्रवादी मदरसा बन चुका है। आज वहाँ पढ़ने वाला बच्चा आलिम भी बनता है और राष्ट्र के लिए अपनी जान देने की बात भी करता है। वो कहता है मैं देश के लिए मर भी सकता हूँ, देश के लिए मार भी सकता हूँ। आज वो एनसीसी की ट्रेनिंग भी ले रहा है, फौज में जाने की बातें करता है। आज वहाँ पढ़ने वाला बच्चा जयनगर होजाई के अंदर, जो जमात उल उलमा के अंडर मदरसा है, मौलाना अताउर रहमान कासमी उसके नाजिम है, मोहतमिम है, वो मदरसा चल रहा है। वो आसाम के लिए एक सिंबल बन गया है। तमाम मदरसे उसी जैसे बनेंगे। जो मदरसे ख़त्म किए गए हैं, सरकारी मदरसे जो थे, उन मदरसों को भी हम दोबारा बनवाएंगे। उन मदरसों के अंदर भी ऐसी तालीम लाएंगे कि बच्चा हाफिज आलिम भी बने और साथ साथ ग्रेजुएट भी हो, दीन की बात भी करे और दुनिया की बात भी करे, नमाजी पढ़ाए और फौजी भी बने। हम ऐसे मुसलमान चाहते हैं कि जो अल्लाह और रसूल को भी जाने और देश को भी जाने। लेकिन 123 वक्त प्रॉपर्टी है या इस तरह के जो मसाइल, उस पर आपका क्या कहना है? योगी जी का जो बुलडोज़र का पूरा मॉड्यूल है, देखिए, योगी जी का बुलडोज़र हर उस नालायक के खिलाफ है जो उत्तर प्रदेश के अंदर हिंसा फैला रहा है, और जो है अहिंसा वालों के खिलाफ है। उन लोगों के खिलाफ है कि जिन्होंने नाजायज संपत्ति इकट्ठी की है और उसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। जो ज़्यादा मुजरिम है बिलबिलाते फिर रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है, हमारे लोग एक समुदाय की बातें करते हैं, हिंदुओं के मकानों पे, हिंदू की दुकानों पे, हिंदुओं के कारखानों पे भी चले हैं, उसकी बात नहीं करते। क्योंकि हम बात तो करते हैं कि हम 135-40 करोड़ लोगों के साथ रहना चाहते हैं, मगर बात खाली अपने समुदाय की करते हैं। ये इंसाफ नहीं है। अगर आपको देश में साथ चलना है, साथ आगे बढ़ना है, तो सबकी बात करनी होगी। और 123 प्रॉपर्टी से ज़्यादा ताल्लुक़ है, ये कानूनी मुद्दा है। मुस्लिम संस्थाएं, हमारी तंजीमें, हमारे इदारों ने जो मुकदमात लड़े हैं वो सबके सामने हैं। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, किस तरीके से ज़मीनों को बेच रहा है पूरे हिंदुस्तान में, वो सबके सामने है। कभी जमीयत उल उलमा हिंद ने वक्फ के खिलाफ कॉन्फ्रेंस बुलाई? आज तक इन्होंने पूरे देश में जो वक्फ बोर्डों के चेयरमैन हैं उन्हें बुला कर गिरबान पकड़े उनके? कभी नहीं, क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं। ये गरीबों को दबाते हैं, ये गरीबों को मारते कूटते हैं। क्योंकि अगर उसको बुलाएंगे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को कहीं से, तो वो इनकी पोल खोलेगा, इनके जराइम भी सामने लाएगा। इसलिए अपने जराइम को बरकरार रखने के लिए ये कभी भी ताकतवर लोगों को मुँह लगते हैं। ये हमेशा कमज़ोर लोगों को दबाते हैं। इसलिए देश का कमज़ोर मुसलमानों से अपील है, ख़ासतौर पर दलित मुसलमानों से, जिन्हें ये दलित कहते हैं, पिछड़े मुसलमानों से, पसमानदा मुसलमानों से, कि वो खड़े हो जाएं और अपनी क़यादत खड़ी करें। ऐसे लोगों के चंगुल से निकलें और उगाई देना छोड़ दें।